बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल का दिन एक मुश्किल दिन था और पिछले 3-4 दिन से जो सूरत पूरे पंजाब में थी उसके लिहाज से अल्लाह ताला की ज़ात से सरसरू किया। और इस मौके पे सबसे पहले जो हमारे सारे जो एहतजाजी तहरीक थी इसमें 5 लोग जो शहीद हुए, मैं नहायत ही दुख और तकलीफ से ये कहूँगा कि मैं उनके गम में और पूरी पार्टी पूरा पाकिस्तान बल्कि उनके गम में बराबर का शरीक है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो शोधा हुए हैं इनका खून रहेगा नहीं जाएगा और नया पाकिस्तान बनाने में उनके इस खून की कीमत को हमेशा एक बड़ा आला मकाम हासिल रहेगा। इसके साथ साथ मैं सारे दोस्तों को पंजाब खुसूसन अपने ज़िले हफ्जाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 3-4 दिन से जो बर्बरियत हो रही थी, जिस लेवल का क्रैकडाउन था, एक एक वर्कर, एक एक दोस्त, एक एक हमारे साथी के घर पे रेड हुआ, जिस तरीके से इन गुलूबटों ने पूरी कोशिश की कि ये सबुडास करें इस सारी इवेंट को और लोगों को निकलने ना दिया जाए और लोगों का जो एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको ख़त्म किया जाए। और इसका जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें मुझे खुशी ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा देखा है कि कौम बन के हम लोग उभरे हैं। रात को जब हम लोग इधर लेट पहुंचे और मैंने देखा कि इधर इस्लामाबाद पिंडी में ना सिर्फ बाहर से लोग आए बल्कि पिंडी इस्लामाबाद के जो लोकल लोग थे, फैमिलीज थी, बच्चे थे, वो अपनी खुशी से, उनको किसी पार्टी से सरोकार नहीं था, उन्होंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लेना था, लेकिन वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले। ये एक बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा करम किया। खान साहब ने जैसे कल एक अल्टीमेटम दिया है तो हमें बड़ी उम्मीद है कि उसके मुस्बत नताए जाएंगे और ये जो इस टाइम हाजिर वक्त हुक्मरान बैठे हैं ये होश के नाखुन लेंगे और इस मुल्क को मजीद किसी एडवेंचर की नज़र नहीं किया जा सकता और इसका वाहिद हल जो है वो इलेक्शन ही है और उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा। ये अब सारों को नज़र आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मैं अपने ज़िले हफ्जाबाद के वहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ, ख्वाह वो किसी भी जमात से थे, किसी भी ग्रुप से थे, जिस तरीके से उन्होंने डट के मुकाबला किया। कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज कर रहे थे, रैलीज नहीं निकली। अल्लाह ना करे कल को कभी हमारी जमात या कोई और जमात किसी पार्टी के वर्कर्स को जब तंग करती है और जिस लेवल पर किया गया तो फिर कभी भी ये बड़ी हिम्मत की बात थी जो इस दफ़ा लोगों ने इसके बावजूद इतनी ज़्यादा सख्तियां थी निकले और जिस तरीके से भी पहुंच सकते थे। अब हम लोग पंजाब से उन चंद लोगों में से थे जो किसी न किसी तरीके से पहुंचने में कामयाब हो, नहीं तो कोई रास्ता ऐसा नहीं था बचा कि एक बंदा एक जिले से दूसरे जिले में भी ट्रैवल कर सके और इस सारे पैगाम में एंड में मैं एक और भी ट्रैवल कर सके। और इस सारे पैगाम में एंड में मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने खासतौर पर जो पीटीए के दोस्त वर्कर्स हैं कि एक जो हमारी एक नेगेटिव थोड़ी सी एलिमेंट आ रहा है कि इसमें हम अपने मुल्क के जो बड़े अदारे हैं उनके बारे में कुछ जज्बाती हमारी यूथ है वो बात कर देती है। हमें वो बात करते हुए सोचना चाहिए क्योंकि ये वो अदारे हैं जिसकी वजह से ये रियासत कायम है और ये रियासत हमेशा कायम रहने के लिए पाकिस्तान बना है। अगर इन अदारों को हम कमजोर करेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर कमजोर करेंगे। तो खुदारा ये बातें ना किया करें। ये एक मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा भी जो चलाया जा रहा है अदारों के खिलाफ, ये एक इंटरनेशनली कुछ लोगों का एजेंडा है जिसकी वजह से चलाया जा रहा है और लोगों को इस तरफ लगाया जा रहा है कि शायद ये हमारे मुल्क के जो इस्टेब्लिशमेंट है या वो कर रही, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है। और मैं आखिर में सब दोस्तों का फिर शुक्रिया, पूरे पंजाब के दोस्तों का, खुसूसन केपीके के जो हमारे यूथ के नौजवान जिस तरीके से कल वो आंसू गैस का मुकाबला सारा दिन करते रहे, पिंडी के लोग, इस्लामाबाद के लोग, यकीन करें कि मतलब एक माहौल हो रहा था उधर खड़ा होना 10 मिनट के लिए भी जिस लेवल की शैलिंग थी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अपने सारे दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, बच्चों को जो निकले इस कौम के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा, हमारी आने वाली नस्ल तरक्की करेगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर।